जो काम कर रहे हैं उनको 18% कमीशन मांगा जा रहा है उनसे। तो 2 दिन में वो कार्य पूरे नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऑफिस बंद रहता है, गैजेटेड हॉलीडे होता है सैटरडे संडे को। नल तो लगा दिए गए हैं लेकिन एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। हम 4 दिन नहीं, हम 18 माह देख रहे हैं। विधायक और महापौर के द्वारा गांजे का कारोबार, गांजा और गोली बेचने का कारोबार, अवैध शराब बेचने का कारोबार, सट्टा और पट्टी का कारोबार नहीं करने के कई बहाने हैं क्योंकि इनको तो भ्रष्टाचार से ही समय नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं करके वहाँ की सड़कें बना दी गई, आप स्टिंग ऑपरेशन करने आ जाइएगा। महिलाएं आके मटका फोड़ के अपना विरोध दर्ज किए हैं। उग्र बड़ा और आंदोलन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे करने वाली है। बिना पैसाखोरी के यहाँ काम नहीं हो रहा है और विषय को बिंदुवार पूरा करने के पहले तक उनकी छुट्टी हो जाती है। हम तो रोड के आदमी हैं, जनता के बीच के आदमी हैं। जनता के काम नहीं होंगे हम फिर खड़े रहेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आज भिलाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ा और नगर निगम का घेराव किया। आइए जानते हैं कि किन मुख्य उद्देश्यों के चलते आज इन्होंने भिलाई नगर निगम का घेराव किया। क्या कुछ बातें हैं जो राज्य सरकार से ये नाराज है, आइए इनसे जानते हैं। भ्रष्टाचार से और आज निगम के अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लोगों को भटकना पड़ रहा है। जो काम कर रहे हैं उनको 18% कमीशन मांगा जा रहा है उनसे। उनको टेंडर के फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। टेंडर के फॉर्म केवल चहेतों को मिल रहा है। और नगर निगम में आज जो 35 लाख रुपए का काम हुआ था सेक्टर 7 में, उसका जो भ्रष्टाचार हुआ, वो बिल्डिंग गिरी, उसके लिए कौन दोषी है आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। पानी के लिए इतनी किल्लत हो रही है कि आज आप कैंप क्षेत्र में कुर्सी पार में कहीं चले जाओ तो 2-2 फुट के गड्ढे खोद करके लोग पानी निकाल रहे हैं। वो भी गंदा पानी आ रहा है। सीवेज लाइन और ड्रेनेज लाइन दोनों से मिल करके जो गंदा पानी पहुंच रहा है, उसका परिणाम हो रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी पहले जो संक्रांति यात्रा हमारे द्वारा की गई थी उसमें भी यही स्थिति आई थी और उस समय डेंगू फैला हुआ था, डायरिया फैला हुआ था और कई लोग उसमें मर गए और करीब 500 लोग उसमें प्रभावित हुए थे। लेकिन इस नगर निगम ने उस बात को झुठला दिया और अपनी एक झूठी रिपोर्ट बनवाई जिसमें ये साबित कर दिया कि उसके लिए जनता दोषी है और हमारा कोई दोष नहीं है। मतलब आप बताइए, जिसके पब्लिक मर रही है, पब्लिक को सही पानी नहीं मिल रहा है, गंदगी फैल रही है, डायरिया फैल रहा है, उसके लिए इस नगर निगम ने जांच करवा करके जनता को ही दोषी बना दिया और अपने आप को पाक साफ कर लिया। इन सारी समस्याओं को लेकर के आज हम आए थे। कमिश्नर से हमारी बात हुई है। कमिश्नर को हमने एक जो संक्रांत के समय अपना ज्ञापन दिया था वो 18 सूत्री अभी पार्षदों के द्वारा दिया गया, उस दोनों पे बात की और बात करके उन्होंने बोला कि हम जल्दी से जल्दी इस सब चीज़ों को दिखवा के जो संभव हो सकेगा उस काम को करेंगे और उनका अधिकारी हम लोगों से शीघ्र संपर्क करेगा और फिर बताएगा कि क्या क्या काम उन्होंने किए, क्या काम बाकी है और आगे कब होंगे बाकी काम। आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप आश्वासन तो इतने पहले भी दिए थे, कभी संतुष्ट नहीं रहे। हमने तो ये कहा है कि आश्वासन हमको मिलते रहे, लेकिन हमको आश्वासन से मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब है। आप काम नहीं करेंगे तो हम फिर खड़े हैं। हम तो रोड के आदमी हैं, जनता के बीच के आदमी हैं। जनता के काम नहीं होंगे हम फिर खड़े रहेंगे। हमारा तो काम ही है। उनकी कुछ डिमांड्स थी जो 2 दिन पहले देकर गए थे, शनिवार में देकर गए थे और बोले थे 2 दिन में इसको पूरा करिए नहीं तो हम घेराव करेंगे। और यहाँ के जो वर्तमान कमिश्नर सर हैं, रोहित सर, वो है नहीं, अभी वो लीव पे गए किसी कारणवश। तो 2 दिन में वो कार्य पूरे नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऑफिस बंद रहता है, गैजेटेड हॉलीडे होता है सैटरडे संडे को। और आज ये लोग घेराव कर दिए। तो इनका मेन मुद्दा था, ये अपना ज्ञापन सौंपने आए थे कि इनकी कुछ डिमांड्स हैं जिसको फुलफिल किया जाए। तो यही उनका मुख्य बिंदु था।
हाँ, जो आवेदन है इनका हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और जो लोकहित में कार्य है उस कार्य को हम लोग कोशिश करेंगे कि भिलाई की जनता के लिए हम लोग उस कार्य को करें। आज ये जनता की लड़ाई सड़कों पे हमने लड़ी है, जनता के लिए लड़ी है। 18 महीने हो गए ये कुशासन की सरकार को। निगम में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे फैला हुआ है। मतलब हर एक तरह की हमारी जो भिलाई जो नगर है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, राष्ट्रीय पहचान रखता है अपना। लेकिन आज इन लोगों के कुशासन में ऐसी अवस्था है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिंदगी जीने के लिए आम नागरिक को, उससे भी हम लोग वंचित हैं, यहाँ के आम नागरिक वंचित हैं। तो आप ये सड़क देख लीजिए, पानी देख लीजिए, है ना, पानी की व्यवस्था नहीं है, नल है लेकिन पानी नहीं है। जल मिशन का इतना बड़ा एक अभियान चला रहे हैं मोदी जी, नल तो लगा दिए गए हैं लेकिन एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, गर्मी का समय है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, रोड नहीं है, आप ढांचा भवन चले जाइए, कुरूज चले जाइए, साफ सफाई, मतलब जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं कुछ भी नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पार्षद दया सिंह मौजूद है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों आज भारतीय जनता पार्टी भिलाई ने नगर निगम का घेराव किया। 4 दिन पूर्व हमने पार्षद दल के साथ में माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया था। 18 माह हो गए हमको पार्षद बने, तो 18 माह 18 बिंदु और 18% कमीशन का जो खेल चल रहा है उन विषय को लेके दिया था। और 4 दिन बाद आज ने महाधरना घेराव किया और आयुक्त से बैठ के चर्चा की और आयुक्त ने कहा कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी और माननीय जिलाध्यक्ष को इसकी जानकारी भी देंगे। अंदर जब बात की तो पता चला कि आप लोगों ने 4 दिन पहले जो है ज्ञापन सौंपा था, जो कि वर्किंग हॉलीडे जो रहता है वो हॉलीडे था, उसके बाद कार्रवाई नहीं की जाती थी। उस पर आप क्या? हम 4 दिन नहीं, हम 18 माह देख रहे हैं, क्योंकि हम 18 माह से देखते आए हैं। उसके बाद 18 बिंदु अलग अलग पार्षद ने अपने अपने वार्ड से किया था और 18 बिंदु पे हमने ज्ञापन दिया था। तो सिर्फ बहाने हैं, अथोथी बात करनी है, नहीं करने के कई बहाने हैं, क्योंकि इनको तो भ्रष्टाचार से ही समय नहीं मिलता है, तो कार्य क्या करते हैं। भ्रष्ट भर्राशाही जो सरकार की चल रही है, नगर निगम की शहर सरकार जो चल रही है, उसके विरोध में आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया जी के नेतृत्व में आज पार्षद दल ने और भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ प्रकल्प के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में नगर निगम का घेराव किया। शंखनाद पदयात्रा के दौरान जो जन समस्याओं का ज्ञापन सौंपा गया था पिछले 6 महीने पहले, उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ है, जिसको लेकर के आज उग्र आंदोलन किया गया है। नगर निगम के सामने मटकी फोड़ करके प्रदर्शन किया गया है और आने वाले समय में अगर ये समस्याओं का निराकरण नहीं होता, निदान नहीं होता है, तो एक उग्र बड़ा और आंदोलन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजेश बिचपुरिया जी के नेतृत्व में हल्ला बोल मटकी फोड़ का कार्यक्रम आज नगर निगम के समक्ष आयोजन किया गया था। मुख्य उद्देश्य था कि जन समस्याओं को लेकर विगत पिछले साल जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में शंखनाद यात्रा निकाली गई थी। 550 से समस्याओं का पुलिंदा बनाकर निगम आयुक्त को दिया गया था, लेकिन तब से 4 आयुक्त बदल चुके हैं और समस्या जस की तस है। उस पूरी समस्याओं को याद दिलाते हुए 18 बिंदु की समस्या को प्रमुख रूप से निकाल करके आज पुलिंदा सौंपा गया है। आयुक्त महोदय का आश्वासन रहा है, लेकिन अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये सरकार तो आयुक्त की समय से पहले छुट्टी कर देती है, तो कहीं ना कहीं समय रहते इस मांग को पूरी की जाए। सबसे बड़ी समस्या पानी की, पेयजल की समस्या है। अमृत पेयजल मिशन लगभग कई जगह फेल है। कैंप गुरसीपार की बस्ती की समस्याओं में 3 फीट गड्ढे के नीचे जाकर पानी भरना पड़ रहा है। समस्याओं में यह है, गंदे जल आ रहे हैं, दूषित पेयजल की भी समस्या है और सबसे बड़ी बात नगर निगम कमीशन खोरी का अड्डा बन चुका है। कमीशन खोरी बढ़ते हुए 18% पार कर चुकी है और उसका पूरा भार जनता के ऊपर आता है। संपत्ति कर बढ़ता जा रहा है। हर मामले में बिना पैसा खोरी के यहाँ काम नहीं हो रहा है। सफाई की सबसे बड़ी कुछ हफ्तों में आने वाले समय में पानी की क्या नाम है, नगर जो नालियां हैं वो पूरी चौक है। बारिश का समय आएगा और पानी पूरे लोगों के घर में जाएंगे, तो ये सब समय पूर्व कार्रवाई करनी चाहिए। नगर नाली की सफाई वगैरह की, ये सब बातों को हम सब आयुक्त महोदय के समक्ष रखे हैं। आयुक्त का कहना है कि आप लोगों ने ऐसे 4 दिनों में आवेदन सौंपा है जिसमें जो वो वर्किंग डेज नहीं रहते, वो हॉलीडेज रहते हैं। इस वजह से जो इन सब परेशानियों का जो है निराकरण नहीं किया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आयुक्त यहाँ पर स्थायी रूप से काम करेंगे, शासन उन्हें काम करने देगा, वो आयुक्त उस समस्याओं का निराकरण करके अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ तो विगत 1.5 वर्षों में चौथे आयुक्त हैं ये, तो वो काम शुरू नहीं करते कि उनका तबादला पहले हो जाता है।
तो ये शासन उन्हें पहले स्थिर रहने तो दे, वो विषय को समझे और विषय को बिंदुवार पूरा करने के पहले तक उनकी छुट्टी हो जाती है। तो शासन इसमें पूरा जिम्मेदार है। जनता की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है शासन को, भूपेश बघेल की सरकार को। अगर ये सब आंदोलन समय रहते पूर्ण नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी फिर से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम सब आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पार्षदों के साथ में ये समस्या उठाने के लिए आए थे। आज से 6 माह पूर्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रिजेश बिजपुरिया जी के नेतृत्व में एक शंखनाद यात्रा शुरू हुई थी, जो कि भिलाई नगर के पूरे 70 के 70 वार्डों में ये यात्रा घूमी थी। हम जब 70 वार्डों में गए थे तो वहाँ पर कचरे का अंबार जगह जगह पर लगा हुआ था, सड़कें ठीक नहीं थी, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी और प्रत्येक वार्ड में ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के विधायक और महापौर के द्वारा गांजे का कारोबार, गांजा और गोली बेचने का कारोबार, अवैध शराब बेचने का कारोबार, सट्टा और पट्टी का कारोबार बहुत तेजी से चल रहा था। और जो मूलभूत समस्याएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता को जो मिलनी चाहिए, वो मूलभूत आवश्यकताएं जनता को मिल नहीं रही है। और केवल साफ सफाई के नाम पर कांग्रेस पार्टी के विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल, ये लोग साफ सफाई के नाम पर केवल भिलाई के पूरे माल को साफ कर खा रहे हैं। और साफ के नाम पर केवल इनकी ब्लैक कलर की गाड़ियां साफ चमकते हुए आपको दिखेगी। लेकिन भिलाई की जो स्थिति है, आप जाएंगे, आप खुद स्वयं आप लोग जाएंगे जब भिलाई के प्रत्येक वार्ड में, तो केवल कचरे का अंबार दिखेगा आप लोग को। ये लोग पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है भूपेश बघेल की सरकार और इस भूपेश बघेल के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक से लेके महापौर तक और पार्षद तक, इनके सारे केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अवैध शराब बेचते हैं, अवैध गांजा गोली का व्यापार करते हैं और इस भोली भाली भिलाई की जनता को ठगने का कोशिश करते हैं लोग। और पूरा इस ठगने के इरादे में सक्सेसफुल भी होते हैं। भिलाई नगर विधायक जो है देवेंद्र यादव लगातार भेंट मुलाकात करते हैं और उस दौरान जो लोग हैं, जो वार्डवासी, उनका कहना है कि यहाँ पे विकास का कार्य हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक बनने से पहले वो भिलाई के महापौर भी थे। युवा महापौर के नाम में आप जैसे हम जैसे बहुत सारे युवा जो पार्टी से नहीं है, वो उन्होंने उनको वोट दिया था। तो उन्होंने उनको वोट दिया था तो पूरे भिलाई का महापौर बनाया था, जिसमें वैशाली नगर विधानसभा का क्षेत्र भी आता है। आप सुपेला कैंप वैशाली नगर के क्षेत्रों में आइए, हम आपको दौरा करवाते हैं, हम आपकी मुलाकात जनता से करवाते हैं। आप मीडिया बंधुओं की मुलाकात हम भेंट मुलाकात जनता से करवाते हैं। वो आपको बताएंगे कि महापौर जी कितने दिन आए, वो आपको ये बताएंगे कि कितना विकास कार्य हुआ है। आइए ना, आपको दिखाते हैं, सच्चाई दिखाएंगे, हम सच्चाई में बात करते हैं, तर्क में बात। आपको क्या क्या कमी जो है वार्ड में नजर आती है? मेरे वार्ड में तो सब सीधी बात है, कमी है विकास कार्य 1 रुपए का नहीं हो रहा है। जहां मेरे वार्ड के बाजू में शांति नगर वार्ड आता है, जहां पे मुख्यमंत्री जी का पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था भेंट मुलाकात के नाम पे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं करके वहाँ की सड़कें बना दी गई। जस्ट बाजू में वैशाली नगर है, वहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, नीरज पाल जी से, विधायक जी से, क्यों नहीं बनी? आप आइए गोल मार्केट, अभी भी बता रहा हूँ, आप स्टिंग ऑपरेशन करने आ जाइएगा। गोल मार्केट चौक, वैशाली नगर मंदिर से पुराना शिव मंदिर जाने वाला रोड, सबसे अहम वहाँ की समस्या है। वो गड्ढे नहीं, रास्तों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रास्ते हैं। भैया एक बात बताएंगे, आपको अगर जानकारी हो तो अभी जो स्लम एरियाज है उसको बीएसपी द्वारा हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक खबर मिली थी कि उन्हें विधायक देवेंद्र यादव ने कहा था कि आप खाली जगह है यहाँ पर जो है घर बना सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे? उनको अब कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इस पर आप लोगों का क्या विचार है? कुर्सी पार्क की बात कर रहे हैं आप? जी, सेक्टर एरियाज में भी कई जगह ऐसा हुआ है। तो देखिए, अगर इस प्रकार से कुछ हो रहा है, उनको हटाया जा रहा है, तो सरकार को उनके लिए व्यवस्था करके देनी चाहिए, ये नहीं कि रास्ते पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वोट तो उन्होंने, वोट वहाँ का होगा ना, वोट तो दिए होंगे ना वो, तो वोट अगर वो दिए होंगे तो सरकार की जिम्मेदारी है उनका रहने का ठिकाना बना के देना। अगर हटा रहे हैं तो किसी विकास कार्य को लेके हटा रहे होंगे या अपना अवैध रूप से कुछ बनाने, पार्किंग वार्किंग बनाने के लिए हटा रहे होंगे। तो अगर अब हटा ही दिया जाएगा तो उनके रहने की जो सरकार करेगी, सरकार करेगी। सरकार वोट ले रही है ना, सरकार वोट ले रही है, सरकार वोट ले रही है तो उनके रहने की व्यवस्था भी सरकार करके देगी। कैनाल रोड जिस प्रकार से टूटा था, वहाँ के रोड लोग ऐसे ऐसे इधर उधर हो गए थे, तो उनको व्यवस्था करके दिया गया है। अम्रपाली के पीछे साइड में लोग रह रहे हैं ना, भिलाई से बाहर तो नहीं गए हैं, भिलाई के लोग हैं हमारे। ये भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के नेतृत्व में ज्ञापन देने के उद्देश्य से एक धरना प्रदर्शन तथा नगर निगम का ढोल पोल खोलने के लिए किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आह्वान में कहा गया है कि 2018 से जब से बैठी है कांग्रेस सरकार और जनता आज सामने सारी चीजें को रख दी है
और आभार के लिए समस्याएं इतना है जिसकी कल्पना ही नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने 18% जो है कमीशन का जो दिया है, क्या उसके ऊपर आपके पास कोई प्रूफ है जो आप दिखा सके कि हाँ ये कमीशन खोर सरकार है? अब ये तो वास्तविकता जो है पता ही चलेगा ना, जब काम नहीं होगा, सही लोगों को टेंडर नहीं मिले तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाए कि पानी की पानी, दूध को दूध हो जाए, वो तो प्रमाण हो जाएगा। पानी की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह पानी की किल्लत है, साफ सफाई नहीं है, घंटों हो जाता 9 से 10 बजे तक सफाई होता ही नहीं है, जगह जगह कचरा रखा हुआ है बस। और जमीन वमीन जब प्लाटिंग हो रहा है वहाँ 2% 3% का चल रहा है खेल, सही प्लाटिंग हो नहीं रहा है, पैसे लेके प्लाटिंग कुछ भी हो जा रहा है, यही सब खेल चल रहा है। आज नगर निगम में पानी नहीं मिलने के कारण पूरा मटका फोड़ का विरोध किया गया है। ये निगम प्रशासन सिर्फ भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है और कुछ कार्य नहीं कर रही है। जगह जगह में कचरा आप देख सकते हैं। निगम का कहना है कि वो जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पानी टंकी भिजवा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर भिजवा रही है ये सब झूठ है, सिर्फ उसके नाम से पैसा खाया जा रहा है। ये सिर्फ जो पानी है कागजों में है, वास्तविकता में आप जब जमीनी स्तर में जाओगे तो ऐसा कुछ उपस्थित नहीं है। इसीलिए वहाँ पर के महिलाएं आके मटका फोड़ के अपना विरोध दर्ज किए हैं। अगर पानी मिल रहा है तो विरोध क्यों करेंगे? सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।